पिछले 4 हफ्ते में निफ्टी 2200 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखा चुका है और डेली बेसिस पे निफ्टी ने जिस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था उस पैटर्न के हिसाब से निफ्टी के 23 जगह लेवल्स बनते हैं। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और क्या निफ्टी दोबारा 23 जगह लेवल्स टच करेगा? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है, मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी 24,000 तक के लेवल्स भी अचीव करे। तो अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के पास या उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। और निफ्टी ने एक्जैक्टली वैसे ही ट्रेड किया। मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग, ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे क्लोज किया, फिर थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया। थर्सडे को निफ्टी ने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, मतलब वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जो मार्केट को जिस डायरेक्शन में लेके जाएगा मार्केट उस डायरेक्शन का ट्रेंड पकड़ सकती है। और फ्राइडे को निफ्टी ने वहीं पर एक नेगेटिव क्लोजिंग दी और शार्प नेगेटिव क्लोजिंग दी और हमारा नीचे के टारगेट्स भी अचीव किए, मतलब 24,073 तक निफ्टी ने एक फॉल दिखाया और मेरा टारगेट था 24,000 का। उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और फॉल आए। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस कैंडल से निफ्टी ने एक यहाँ पर हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। तो इस कैंडल का जो लो है वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,888 के आसपास। और जो निफ्टी का हमारा ये डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न था पिछले हफ्ते का, जो पिछले हफ्ते का लो था, वो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,555 के आसपास। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 24,555 एज अ रेजिस्टेंस और 23,888 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है, बिकॉज फ्राइडे को निफ्टी ने डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद एक शार्प फॉल दिखाया था, मतलब वहाँ पर सेलर्स एंट्री मार रहे हैं। अगर निफ्टी ने वहाँ पर कल यानी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के लो के आसपास या उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो वो निफ्टी के लिए एक शार्प नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। और अगर निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के पास या उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी 23,500 तक एक शार्प फॉल दिखाए और फिर 23,500 के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दे। मार्केट में जो एक डर बना हुआ था कि जो ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है उसका इजराइल किस तरह से रिटेलिएट करेगा या फिर रिस्पॉन्स करेगा। अब कल रात में इजराइल ने ऑलरेडी ईरान के ऊपर अटैक कर चुका है, तो जो भी मार्केट में डर था उसका आउटकम आ चुका है। अब वो मार्केट अपनी नॉर्मल रैली स्टार्ट कर सकती है। हो सकता है निफ्टी में मंडे को यानी कल एक फॉल आए, उसके बाद ट्यूसडे ऑनवर्ड्स मार्केट वहाँ से रिकवरी शुरू करे। निफ्टी या फिर मार्केट सिर्फ एक पॉजिटिव ट्रिगर का वेट कर रहा है। अब अगर इजराइल ने कहा कि मेरा काम हो गया, अब मैं ईरान के ऊपर कुछ अटैक नहीं करूँगा या फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, और ईरान ने भी कहा कि ठीक है, ईरान भी अब इजराइल के ऊपर कुछ अटैक नहीं करेगा, जो होना था हो गया, देन मार्केट के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है मार्केट में एक शार्प रिकवरी आए। प्लस ICICI बैंक के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं वो भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर सकते हैं और हो सकता है अब मार्केट यहाँ से रिकवरी स्टार्ट करे। तो 23,888 निफ्टी का हमारा कल का अगले हफ्ते का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। अगर निफ्टी अगले हफ्ते उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे जो पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है डेली बेसिस पे उस पैटर्न के टारगेट को भी अचीव करे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा था और 23,000 उसका टारगेट क्यों हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जो कि एक थोड़ा सा रेयर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और उस पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो मार्केट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है। निफ्टी ने यहाँ पर 24,666 से एक सपोर्ट लिया था, यानी जो एक नेकलाइन थी वो नेकलाइन बनाई थी और उसके बाद वहाँ से निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। मतलब जो निफ्टी का 24,666 से हाई है वो है 26,277। करीब करीब यहाँ से निफ्टी 1600 पॉइंट की फॉल दिखा चुका है। जो हेड का हाई था और जो नेकलाइन थी वहाँ के बीच में करीब 1600 पॉइंट का डिफरेंस है। तो निफ्टी का जो इस
का ब्रेकडाउन देने के बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है, जो उसका टारगेट बनता है इस पैटर्न के हिसाब से वो बनता है करीब 1600 पॉइंट नेगेटिव इसके नीचे, मतलब 24666 से अगर आप नीचे देखो तो 23100 के आसपास। तो क्या निफ्टी 23100 तक एक शार्प फॉल दिखा सकता है और इस पैटर्न का जो टारगेट बनता है उस टारगेट को अचीव कर सकता है? हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ये भी बताता है कि कितनी कैंडल में वो टारगेट अचीव हो सकता है। तो आपका ये काम है कि आपको कमेंट्स में बताना है कि कितनी कैंडल में मार्केट वो टारगेट अचीव कर सकती है। अगर वो टारगेट अचीव करती है तो बट नीचे की तरफ निफ्टी में काफ़ी सपोर्ट है डेली बेसिस पे, जैसे यहाँ पर भी निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पर भी निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि निफ्टी में 23,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं। आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कितनी कैंडल में या फिर कितने टाइम फ्रेम में वो टारगेट अचीव हो सकता है। सो कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट करके बताइए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने फ्राइडे के लेवल्स और मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने फ्राइडे को हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, फिर अगली ही कैंडल में एक शार्प फॉल हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उस फॉल को कंटिन्यू किया और 24073 तक फॉल दिखाया और वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। मतलब जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था उसको निफ्टी ने काफ़ी हद तक रिकवर करने के बाद या फिर बाउंस देने के बाद क्लोजिंग दी है, जो हम कह सकते हैं कि हो सकता है निफ्टी अब इस रिकवरी को कंटिन्यू करे। बट जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी में मंडे को यानी कल पड़ सकता है। फ्राइडे को मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था और इसीलिए मैंने अपने नो ट्रेडिंग जोन्स के लेवल्स भी शेयर नहीं किए थे और मैं उस दिन कोई ट्रेड भी नहीं ले पाया। हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस करी, बट कुछ नहीं होता, अगले हफ्ते फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ऑलमोस्ट हर हफ्ते हर रोज़ कोई ना कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, लेकिन निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी एक रेंज बना रहा था, अब निफ्टी एक जोन में या फिर प्रेशर में फंसा हुआ है कि उस प्रेशर को ब्रेक करने का, जैसे ही निफ्टी उस प्रेशर को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे, उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आएगी। और इसके बारे में हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फाइनली सेकेंड हाफ में यानी क्लोजिंग से थोड़ा टाइम पहले, हार्डली 1 घंटा पहले, निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी के जो फ्राइडे की क्लोजिंग कैंडल है उसका जो हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,230 के पास, और 24,130 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था प्लस जो निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज से सपोर्ट लिया था जो उसका नीचे का लेवल था, तो हो सकता है निफ्टी कल 24,230 एज ए रेजिस्टेंस और 24,130 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कॉल बाइंग करने की या पुट बाइंग करने की, बट हम वहाँ पर जंप करके बाई या सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे निफ्टी जब एक फ्लैट ओपनिंग देगा। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया या फिर लो को ब्रेक किया, जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन करेगा और हमारे रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करेगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी या फिर निफ्टी उस डायरेक्शन में मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। लेकिन निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई थी फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे, अगर निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास कहीं ट्रेड कर रहा होगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया, उसके बाद हम वहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि जब रेजिस्टेंस था वो जब ब्रेक होगा तब वो सपोर्ट कम करने लग जाएगा और उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए। ऊपर की तरफ निफ्टी के पास काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है इस समय, 24,350 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनाई थी और उसके बाद उसको ब्रेकडाउन देने के बाद वहाँ पर एक फॉल दिखाया था। फिर इस रेंज का जो हाई है वो भी निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,450 के आसपास, और थर्ड जो निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,520 के आसपास।
तो ऊपर की तरफ निफ्टी में हर 100 पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा हुआ है और वहाँ पर निफ्टी को उसको ब्रेक करने में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करना चाहता है तो एक बड़ी सी या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा। प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी में ऊपर की तरफ मतलब कॉल साइड में काफ़ी सारा ओपन इंटरेस्ट अभी खुला पड़ा है और वहीं पुट साइड में भी काफ़ी सारे लोग पुट सेल करके बैठे हुए हैं। तो वो पूरी कोशिश करेंगे निफ्टी ना तो ऊपर जाए या फिर ना नीचे जाए। तो हो सकता है निफ्टी कल साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे, बिकॉज एक तो निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत शार्प मूवमेंट भी दिखाई है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को इग्नोर करते हुए एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, या फिर जो निफ्टी का मंडे का लो था उसके आसपास या उसके नीचे, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। बट वहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। जो भी इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है उसका इम्पैक्ट निफ्टी पर पड़ सकता है। अगर निफ्टी उसको नेगेटिव लेता है तो हो सकता है निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर निफ्टी में करीब 100-150 पॉइंट की ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब 24,000 के आसपास, तो वहाँ पर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी वहाँ पर एक रिकवरी दिखाना शुरू करे और वापस हमारी इसी रेंज के बीच में आकर उसी के बीच में जाकर क्लोजिंग दे दे। अब इजराइल ने जो अटैक करना था वो अटैक हो चुका है। हो सकता है अब निफ्टी मंडे या ट्यूसडे ऑनवर्ड से रिकवरी दिखाना शुरू करे और वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करे और दिवाली तक निफ्टी काफ़ी हद तक जो निफ्टी ने फॉल दिखाया उस फॉल को रिकवर कर जाए। बट फिर भी निफ्टी की जो कल की ओपनिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।